हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं इंद्रमणि सिंह। आज हम क्लास 10th के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। ठीक बेटे, आपकी आगामी जो आने वाली परीक्षा है उसमें महत्वपूर्ण है। तो आज हम फार्मूले के ऊपर डिस्कस करेंगे, जितने भी फार्मूले होते हैं सबके ऊपर। ठीक है बेटा, तो आज और जानते हैं क्या होता है ये। इट इज़ अ सीक्वेंस। क्या होता है बेटा ये एक सीक्वेंस होता है जिसमें कि अरेंजमेंट होगा। मीन्स इट इज अ सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स which follows certain रूल। ठीक बेटा, जो सर्टेन रूल को फॉलो करेंगे। ठीक बेटे, जैसे कि 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे कुछ टर्म हम ले लेते हैं। ठीक बेटे, ये हमारा है। तो देखो जरा, हम इसे A1 कहते हैं, A2, A3, A4, A5 कह लेते हैं। ठीक बेटा, तो जरा हम देखते हैं ये कुछ रूल फॉलो करें। 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11, तो सब में 2 का गैप है। यही बॉन्डिंग इसे क्या बोलते हैं, AP कहलाती है। मतलब कि अगर 5 में से 3 घटाएं तो क्या आता है 2, 7 में से 5 घटाएं तो क्या आता है 2, बात आई समझ में। 9 में से 7 घटाते क्या आता है 2, बात आई समझ में। अगर ऐसा पैटर्न फॉलो हो रहा है तो वो सीरीज कहलाएगी AP में है। तो ओवरऑल बात आई समझ में। ओवरऑल बात मेरे कहने का ये था, अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो वो सीरीज AP में होगा। बात आई समझ बेटी। तो आ जाओ देखते हैं। जैसे इसके लिए कॉमन फार्मूला तो क्या बनेगा बेटा, D अगर n है तो ये वाला टर्म क्या होगा बेटा, AN + 1 - AN। इट मीन्स जरा यहाँ पे देखते हैं 5 क्या है, 5 क्या है, A2 है। ये क्या है, 3 क्या है, A1 है। तो क्या आया कॉमन डिफरेंस। जरा देखो कॉमन डिफरेंस क्या है, D1 है। D1 इक्वल टू, जरा देखते हैं, अगर 1 यहाँ पे रखें तो क्या आता है बेटा, 1 + 1 - A1। मतलब कि अगर D1 निकालना है तो A2 में से A1 को घटाना पड़ेगा। बात आई समझ में। तो ये आपका कॉमन डिफरेंस का फार्मूला है। बात आई होगी समझ में। तो कॉमन डिफरेंस जब भी पूछे तो ये फार्मूला आपका है। बात आई समझ में। जब भी कोई पूछे कोई सीरीज AP में तो उसके लिए कॉमन डिफरेंस निकाला जाएगा। बात आई समझ में। अब जैसे कौन सा टर्म, कोई टर्म आपको निकालना हो कि ये टर्म निकालो, A5 टर्म निकालो, तो उसके लिए AP में फार्मूला है AN = A + n - 1 × D। बात आई समझ में। आप लोग जब भी फार्मूला लगाएंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, तो आप फार्मूला जरूर लिखेंगे उसका। बात आई समझ में। उसके बाद टर्म को, जैसे मुझे A5 टर्म निकालना है, कौन सा टर्म निकालना है, A5 निकालना है। तो देखो 11 आता है कि नहीं इस फार्मूला से। तो A1 क्या है, ये क्या होता है A1। A = क्या हो जाएगा हमारा 3, क्या सॉरी यहाँ क्या रहेगा 3 बेटा। यन क्या है बेटा, यन की जगह क्या लिखा हूँ 5, यन की जगह क्या लिखा हूँ 5, तो यन = 5। कॉमन डिफरेंस क्या होता है बेटा, A2 - A1 या A3 कुछ भी कर लो, हमेशा सक्सीडिंग में से प्रीसीडिंग हटाओगे, कॉमन डिफरेंस ऑलवेज भी सेम। बात आई समझ में। तो क्या होगा 5 - 3 = 2, कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 2। चलो रखते हैं A5 = A + n - 1 × D। इसी फार्मूला रखते हैं। A का मान कितना बेटे 3, कितना बेटा A का मान 3 प्लस, या हमें कौन सा टर्म निकालना है 5, 5 पता है, 5 - 1। D का मान कितना बेटे, D का है 2 × 2 कर दो, 3 + 5 में से बन जाएगा 4 × 2, मतलब कि कितना हो जाएगा बेटा 3 + 4 2 जा 8, 8 3 11। देखो बेटा A5 कितना है, A5 की वैल्यू कितना आई 11। A5 की वैल्यू 11 है कि नहीं है। बात है समझ में। तो मतलब कि जब कोई टर्म निकालने को बोलेगा तो कौन सा फार्मूला आप लगाएंगे, AN = A + n - 1 × D। इतनी बात आई समझ बेटा। ठीक है, चलो कॉमन डिफरेंस से क्या चेक करेंगे, कोई सीरीज AP में है कि नहीं। ओवरऑल इतनी बात तो समझ में आई होगी। चलो आ जाओ, कभी कभी दे देता है वही सीरीज लिखते हैं 3 to 5 to 7 to 9 to 11। ठीक है बेटा, इन्हीं 5 सीरीज का लेते हैं पहले ना। ये मान लेते हैं ये तो AP में है ही, हमने चेक कर लिया। तो चलिए इनका सम निकालना हो तो इस सम का 2 फार्मूला है। SN = n/2 2A + n - 1 × D।
बात आई समझ में। जैसे इन सभी को, ये तो छोटा है तो जोड़ने पे आसानी से आ जाएगा, लेकिन जब बहुत बड़ी टर्म होती है तो ये फार्मूला लगा के, एक और है फार्मूला एस एन इक्वल टू एन बाई टू टू ए, नहीं सॉरी, ए प्लस यल, ए प्लस यल, वेयर ए क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा ऑलवेज, एंड यल फॉर लास्ट टर्म। बात आई समझ बेटा। चलो आ जाओ देखते हैं एस एन का फार्मूले में रखते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5, हमारे पास कितने टर्म है, 5 है, तो एन इक्वल टू कितना है 5 बेटा, ए इक्वल टू 3, और कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, कॉमन डिफरेंस भी पता है। तो आ जाओ हम जैसे इन पांचों टर्म का सम निकालना है, तो यस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/2, क्योंकि एन की जगह क्या रखना है 5, एन की जगह क्या रखना है 5, 2 इंटू ए का मान कितना बेटा 3, ए का वैल्यू कितना है 3, प्लस एन का वैल्यू कितना है 5, 5 माइनस 1, डी की वैल्यू कितना है बेटा 2, कितना है डी का मान 3। चलो एस 5 इक्वल टू 5/2, 2 3 जा 6, प्लस क्या बेटा 5 में से 1 जाएगा, क्या आएगा 4, 4 इंटू 2 कर देंगे, 5/2, 6 प्लस 4 2 जा 8, 5/2, 8 6 14, बेटा ये इससे कट जाएगा, कितना आएगा 7, 7 5 जा 35। आ जाओ ऐसे के 5 3 8, 8 7 15, 15 9 24, 24 में 11 जोड़ने क्या आएगा 35 आएगा कि नहीं आएगा। बात आई समझ में। एक फार्मूला दूसरा वाला उसको भी चेक करके देख लेते हैं। दूसरा फार्मूला क्या कहते हैं, एस एन इक्वल टू एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक बेटे, चलो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है देखो जरा, फर्स्ट टर्म क्या है 3, ए इक्वल टू 3, लास्ट टर्म कितना है 11, कितना है 11, कितने टर्म है बेटा टोटल 5 टर्म है। बात आई समझ में। चलो आ जाओ लगाते हैं जरा देखो, तो एस एन इक्वल टू एन बाई टू, फिर से बार बार लिखे, एन का मान कितना है बेटा 5, ए का मान कितना है 3, प्लस लास्ट टर्म कितना है 11, 5/2 11 3 कितना होता है बेटा 14, कितना होता है 14, तो कोई साइन नहीं था तो मल्टीप्लाई बना दिया, 2 7 जा 14, 7 5 जा 35, तो ये क्या हो गया बेटा सम ऑफ 5 टर्म। तो जितने टर्म रहेंगे सारा, अगर फर्स्ट टर्म पता है किसी एपी में, फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है, तो कौन सा फॉर्म लगाएंगे आप सभी, ये वाला। ठीक बेटे, और नंबर ऑफ टर्म पता हो, अगर नंबर ऑफ टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, फर्स्ट टर्म पता है, तो